हाँ बस, बिल्कुल धक्का मार मार के गाड़ी चला रहे हैं, डालते रहो। अभी यहां से अगर मैं किसी को बोलूं रात में खाना मत खाना, आधे लोग तो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, अरे कैसे सर, कैसे जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सही में अरे खा, बंद करके तो पहले देखो, बंद करके तो देखो पहले। एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन तकलीफ होगी, 3 दिन तकलीफ होगी, 4 दिन होगी, शरीर एकदम से पागलपन हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हैबिट बन जाएगी। जरूरी है तो खाइए, नहीं जरूरी तो नहीं खाना। मतलब ये हो गया कि आपको इतनी भूख लगी है, पागल हुए जा रहे हो, तब तो खा लो, खाना पच जाएगा। लेकिन अब भूख लगी नहीं है, लेकिन अब घंटी ने बजा दिया 8 और 9, चलो भैया अब घड़ी की सुई 8 पे चल गई है, 9 पे चल गई है, अब डाल देते हैं, जबकि पेट ने घंटी नहीं बजाई थी आपको। तो हमें अगर पेट की समस्याओं को दूर करना है तो मैं आपको देखिए कुछ प्रोडक्ट बताता हूं, और इन प्रोडक्ट को समझिए। इन प्रोडक्टों के साथ कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, उसको समझिए। देखिए अपने पास 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेट की कोई भी समस्या में काम आ जाएगा। कोई भी समस्या, जैसे मान लीजिए गैस हो, एसिडिटी, कुछ भी, तो वो 3 प्रोडक्ट कौन है जो हम हर जगह यूज में ले सकते हैं, हर जगह, एवरीवेयर। सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? एलोवेरा। कौन सा है? एलोवेरा। एलोवेरा सिरप, खाली पेट सुबह शाम 2 बार। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? त्रिफला। त्रिफला या लिवोडॉक छोड़ो यार, मेटाडॉक। त्रिफला या मेटाडॉक यूज कर लो। त्रिफला देते हैं रात में सोने से पहले तो भी चल जाएगा, और अगर मेटाडॉक सिरप देते हैं, मेटाडॉक सिरप नया आया हुआ है, वो 20 ml 2 बार ले सकते हैं। तो मेटाडॉक सिरप दूसरे नंबर पे, तो एलोवेरा पहला नंबर, दूसरे नंबर पे त्रिफला या मेटाडॉक, और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे बताइए भैया क्या? नहीं, डीजीडॉक मेटाडॉक सेम है, तो उसमें से कोई एक लेने से चलेगा। तीसरा बताओ। ये पुराने लोग कितने हैं, जरा हाथ उठाना। पुराने लोग कितने हैं? पुराने लोग हाथ उठाइए प्लीज, रेज योर हैंड। क्यों भैया, पुराने लोग क्या हो रहा है? पैनल डॉक्स। क्या? पैनल डॉक्स। पेट में क्या काम करेंगे उसका? लीवो तो कहीं भी दे दो भाई। चलो भैया बंद करो, रखो। अरे भाई साहब, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स यार, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स इज द वेरी न्यू प्रोडक्ट। और पेट के लिए अगर सबसे अच्छा हमें चाहिए, मैंने क्या बोला था कि दवाई खा खा के पेट के जो गट फ्लोरा हैं, जो बैक्टीरिया हैं, गए। फाइबर चाहिए होता है, फाइबर से आपके शरीर में बैक्टीरिया का खाना बनता है, और अच्छे बैक्टीरिया बनेंगे तो खाने के पचाने के प्रोसेस में मदद करेंगे, इसलिए चाहिए। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं लेना है, कुछ लोग 5 ग्राम भी नहीं पचा पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा वो 1 से लेके 5 ग्राम के बीच में जाना चाहिए। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 से 5 ग्राम के बीच में, हम सुबह शाम उसको पानी के साथ या जूस के साथ ले सकते हैं। खाली पेट? हाँ, खाली पेट ले लो, खाने के बाद ले लो, लेकिन जनरली खाने से पहले लीजिए, बेस्ट है। अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने 3 प्रोडक्ट बता दिया आपको, एलोवेरा, मेटाडॉक, त्रिफला और एक्टिव फाइबर। अब कोई व्यक्ति को पेट की कोई भी समस्या आ जाए, आपको ये 3 प्रोडक्ट पता है, ये दे दो। अब बाकी आप लोग जो बोल रहे थे सर लिवोडॉक देना है नहीं देना है, आपकी मर्जी है। डीजीडॉक देना है नहीं देना है, आपकी मर्जी है। सब काम करेगा ये। तुलसी दें या ना दें, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो 3 मैंने बताए हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, इसको चेंज मत कर देना बस। बाकी आपका अपना वाला चेंज करना नहीं करना वो खुद देख लेना। एंड अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को गैस हो गया है, ठीक है, तो गैस में क्या करें? 3 जो बताया था दे दिया, गैस और बढ़ा दिया, हो गया गैस खत्म। किसी को अपच हो रहा, खट्टी डिकार आ रही, एसिडिटी बन गई है, अल्सर बन रहा, उनका क्या करें? उनका क्या करें? वैसे तो जो 3 प्रोडक्ट मैंने बताया उससे भी काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं भी कुछ दोगे तो भी हो जाएगा। अगर आपकी मर्जी है डीजीडॉक की तो दे दो, नहीं तो नहीं जरूरत है। उसके बाद कब्ज की समस्या हो गई तो क्या? तो अपने पास एक पाउडर आता है कब्ज डॉक, रात में सोने से आधा घंटा पहले 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए। कब्ज, पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं, एक बात आप ध्यान से कान खोल के, कान खुला हुआ है नहीं खुला है? और दिमाग दोनों खोल लो।
कान और दिमाग दोनों खोल के सुन लीजिए, खाने के तरीके बदल दीजिए। खाने के तरीके, अब जैसे क्या है, लोगों को कब्ज वगैरह ये सब चीजें क्यों होता है। अच्छा पाइल्स भी बता देता हूँ, वो भूल गया, पाइल्स तो सुन लीजिए। अगर किसी को पाइल्स हो गया तो क्या करना है वो भी जान लीजिए। पाइल्स हो गया तो फिर मैंने आपको पहले तो बता ही दिया ना, 3 प्रोडक्ट तो पहले ही बता दिया था। पाइलोडॉक ऐड कर दीजिए उसी में, खाने के बाद 20 ml पाइलोडॉक दे दिया। तो ये पाइल्स की समस्या का समाधान, पेट की पूरी समस्या का प्रोडक्ट अब आपको पता चल गया है। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना देना है, ये सब। प्रॉब्लम ये है हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉब्लम है। समोसा कितने लोग खाते हैं? इतनी शर्म क्यों आ रही भैया, मैं भी खाता हूँ यार। इतनी शर्म क्यों आ रही है? भारत में रह के समोसा नहीं खाते भाई, चिल्ली और पानी जाके डूब जाओ पहले तो। मतलब इतने शरीफ बन रहे जैसे लगता है सर हम तो नहीं खाते। अरे भाई भैया, हमारे भारत में मेहमान नवाजी का एक हिस्सा है ये समोसा, लेकिन कभी खाना चाहिए, राइट? रोज नहीं बोल रहा मैं, लेकिन समोसा यार नहीं खाए तो मतलब क्या खाए। अब मुद्दा ये है, समोसे में आलू क्यों डाल देती बताइए जरा, महिलाएं जरा बताएं मेरे को क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए मेरे को थोड़ा। क्यों भैया, क्यों डालते हैं? आलू की जगह लौकी भी तो डाल सकते थे। अरे अच्छा लगेगा भाई, आपको कैसे पता, कभी डाला ही नहीं है। छोले डाल दो, गाजर डाल दो, और ये स्वीट पोटैटो डाल दो, क्या बोलते हैं उसको भाई हिंदी में, गंजी, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, सॉरी शकरकंद डाल दो, बहुत सारे, सलजम डाल दो यार, ये आलू ही डाल दो। अच्छा ठीक है, चलो चलो इनका थोड़ा बात मैं 10% सोच सकता हूँ, इजीली मिल जाता है, चलो ये बात एक्सेप्टेबल है। ये छोले भटूरे क्यों खाते हैं भैया? क्या भटूरे वैसे नहीं खा सकते थे दाल के साथ या चटनी उटनी के साथ, ऐसे भटूरे खा ले? कॉम्बिनेशन। हाँ तो कॉम्बिनेशन किसने बताया, जरा बताइए ना। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन तो मैंने बता रहा हूँ ना, ये बनाया किसने है और क्यों बनाया है, मुझे क्यों का जवाब चाहिए। बना तो दिया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोरोडॉक पियो, डाइगोडॉक पियो, अगर कोई पूछेगा भाई तुम ये क्यों दे रहे हो, तो आपको पता है भैया ये डाइगोडॉक शुगर की क्लोरोडॉक टॉक्सिन साफ करेगा, बता दोगे। वैसे मुझे ही बताओ ना, ये कॉम्बिनेशन क्यों बना के दिया है? दाल चावल क्यों खा रहे हैं हम? दाल के साथ चावल क्यों खा रहे हैं? टेस्ट के लिए, लिटरली। दाल में प्रोटीन है यार तो मतलब कुछ भी। दाल में प्रोटीन है सर। अच्छा, और चावल में कार्बोहाइड्रेट। दोनों मिक्स। समझ गया, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन और भी तो बन सकता है, जरूरी तो नहीं आलू और दाल का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो चावल और दाल को क्यों बना दिया? कल्चर सर। कुल मिला जुला के बात यह है कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही कॉम्बिनेशन क्यों बना है। और ये केवल भारत के खाने में नहीं है, आप किसी भी देश दुनिया का खाना देखेंगे, वो खाने को ऐसा परफेक्टली डिजाइन किया गया है कि शरीर में डाइजेस्ट कर रहा है, खाली खाने से मतलब नहीं है। अब आपको पता है भटूरे किससे बनते हैं? और मैदे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, पचेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही छोले लिया, प्रोटीन प्लस फाइबर, यस होगा, पचेगा। समोसा किससे बना है? और डाला क्या? और होता क्या है? कार्ब्स भी है, फाइबर भी है, चलो भैया उसका भी काम करते हैं। और उसके बाद आप बाकी की चीजें भी देख लो, दाल और चावल। सूखा चावल खा लो, सुबह कब्ज ना हो जाए तो बताना। दाल के साथ खाते हैं, दाल इज ऑल्सो फाइबर, प्रोटीन है, दोनों के साथ मिक्स करके खा लिए। हर खाने के पीछे का प्रॉपर वो है, सिस्टम है, ऐसा नहीं दिखा रहा। तो हमें बस ये पैटर्न नहीं बदलना है, हमें बस ये पैटर्न नहीं बदलना है। अगर हमें पेट की बीमारियों से दूर रहना है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके खाने में कॉम्बिनेशन मेंटेन होने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई चीज से तकलीफ है, अब अगर पाइल्स हो रखा है तो आप मिर्च मसाला समोसे सब दबा रहे हो, नहीं चल सकता भाई, आप ये सारी चीजें नहीं खा सकते। तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। पेट की समस्याओं में बिल्कुल नॉर्मल खाना खाइए, दाल चावल सब्जी सैलेड, जितना ज्यादा सब्जी सलाद खा सकते हैं खाइए। उसके दूसरे नंबर पे प्रोटीन आता है, छोले दाल ये सब चीजें, और तीसरे नंबर पे रोटी चावल, मतलब आखिरी में आता है। तो इस तरीके से अगर खाने को थोड़ा हम खाना शुरू करें, तो मैंने क्या बोला था, हमें बीमारियों से बचने के लिए बीच का रास्ता चाहिए, और बीच का रास्ता क्या है? तो प्लीज डू फॉलो। नेक्स्ट,
ब्रेन हटाओ, ब्रेन बहुत बात कर लिया हमने।